हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स एंड कॉन्सेप्चुअल्स ऑफ प्रिज्म, डिस्पर्जन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो मैं सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं, आप प्लीज सामने ध्यान दीजिए। कोई दिक्कत इसके बाद भी बचती है तो फिर क्लास में पूछिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन सर्फेस ऑफ अ स्मॉल एंगल प्रिज्म। स्मॉल एंगल प्रिज्म विद एंगल ए। प्रिज्म का एंगल आपको ए दिया हुआ है, प्रिज्म का एंगल ए दिया है एंड एमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द ऑपोजिट सरफेस। सामने वाली फेस से परपेंडिकुलरली बाहर निकलती है। अगर परपेंडिकुलरली बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ कि जो I2 होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। I2 जीरो होने का मतलब R2 भी क्या होगा, जीरो। तो ध्यान दीजिए फर्स्ट को, आपको सिचुएशन ऐसी दी है, ये प्रिज्म है, रे ऑफ लाइट आई, यहां से पास हुई और यहां से नॉर्मली बाहर चली गई। नॉर्मली बाहर जाने का मतलब I2 और R2 दोनों वैल्यूज क्या होंगी, जीरो। आपको याद होगा I2 R2 कौन से लिए थे हमने। अगर प्रिज्म की बात करूं तो ये हमने लिया था I1, यहां लिया था R1, यहां लिया था R2 और बाहर लिया था I2। ध्यान है बात। तो ये हम स्टैंडर्ड नोटेशंस यही यूज करेंगे। सो I2 R2 हमें दोनों क्या दिए, हमें जीरो, क्योंकि हमें क्या बोला है, रे ऑफ लाइट एमर्जेस नॉर्मली ऑन द ऑपोजिट फेस। एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है I, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है I, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज म्यू। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। अब रिलेशंस यूज करते हैं, R1 प्लस R2 इक्वल टू A। R2 कितना दिया है, जीरो, तो इससे R1 की वैल्यू कितनी आ गई, A। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन I बाय साइन R। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन I बाय साइन R। फर्स्ट फेस के लिए कंसिडर किया उसको। सो म्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I बाय R। सो I1 कितना हो गया, म्यू टाइम्स R1, और R1 यहां कितना था, A। तो आंसर क्या आया, म्यू टाइम्स A। तो फर्स्ट फेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, म्यू टाइम्स A। ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट होगा साइन इनवर्स ऑफ म्यू टाइम्स साइन A। एग्जैक्ट वो होगा क्योंकि यहां पे साइन की टर्म्स में नहीं था, तो मैंने उस हिसाब से ऑप्शंस को चूज किया। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज √2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है √2 एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30। म्यू दिया है √2 और एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है 30 डिग्री। One of the two refracting surfaces of the prism is made a mirror inward by silver coating. इस फेस को हमने मिरर बना दिया by silver coating. A beam of monochromatic light entering the prism from the other face will retrace its path if the angle of incidence. Retracing का केस है। Retracing का केस मतलब क्या हुआ, रिट्रेस करने का मतलब उसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाना है। रिट्रेस करने का मतलब इस फेस पे वो परपेंडिकुलरली फॉल करता है। परपेंडिकुलरली फॉल करने का मतलब क्या हुआ, फिर से R2 कितना हो गया, जीरो। सो R1 प्लस R2 इक्वल टू A। सो R1 की वैल्यू आ गई A के इक्वल, A मतलब 30 डिग्री। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन I बाय साइन R। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, साइन I1 कितना हुआ, म्यू टाइम्स साइन R1। वैल्यू पुट करो, √2 टाइम्स साइन 30। साइन 30 कितना होता है, 1/2। ये हुआ 1/√2। I1 की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। सो इसका आंसर कितना हुआ, 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है अ थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल 10 डिग्री। रिफ्रैक्टिंग एंगल 10 डिग्री मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म आपको 10 डिग्री दिया हुआ है। इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.42। दिस प्रिज्म इज कंबाइंड विद अनदर थिन प्रिज्म ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7। दो प्रिज्म है, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.7। ये फर्स्ट का मान लिया, इसका एंगल प्रिज्म A1 मान लिया। दिस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन। A2 आपको निकालना है।
विदाउट डिविएशन है, सो टोटल डिविएशन कितना हुआ? टोटल डिविएशन फर्स्ट की प्लस सेकंड की कितना हुआ? 0। थिन प्रिज्म बोला म्यू -1 इंटू ए चलेगा, μ1 -1 इंटू A1 प्लस μ2 -1 इंटू A2, टोटल सम कितना दिया है? 0। सो 1.42 -1 0.42 इंटू A प्लस 1.7 -1 0.7 इंटू A2 इक्वल टू 0। μ1 -1 इंटू A इज μ2 -1 इंटू A2। तो सेकंड का एंगल कितना हुआ? नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में क्यों? क्योंकि एक दूसरे से उल्टे कनेक्टेड होते हैं, तो ये वैल्यू वाइज कितना आ जाएगा? 4.2 डिवाइडेड बाय 0.7, 7 6 42, 6 डिग्री। सो उल्टा कनेक्टेड होता है, इसीलिए माइनस में आंसर आ रहा है। याद है ना, एक प्रिज्म ऐसे होता है, दूसरा ऐसे कनेक्टेड होता है, तो इसीलिए वो माइनस का साइन आ रहा है। क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ कह रहे हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट एट अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, सो I1 आपको 45 डिग्री दिए। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है 60 डिग्री। इफ द रे सफर्स मिनिमम डिविएशन थ्रू द प्रिज्म, मिनिमम डिविएशन दिया है, मिनिमम डिविएशन का मतलब I2 भी यही होगा, और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू A/2 हो जाता है, उसमें वो हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि कंडीशन किसकी दी हुई है? मिनिमम डिविएशन की। आपको कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डिविएशन। सो डेल्टा मिनिमम कितना होता है? डेल्टा क्या होता है? I1 प्लस I2 माइनस A। आई बराबर है यहां पे I1 प्लस I2 कितना हुआ? 90 माइनस 60, आंसर आ गया 30 डिग्री। मिनिमम डिवीजन हो गई 30 डिग्री। और दूसरी चीज क्या बोला है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? साइन आई बाय साइन आर से निकाल लो, या फिर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू से निकाल लो, चॉइस आपकी है, दोनों से आ जाएगा। साइन I1 मतलब साइन 45 डिवाइडेड बाय साइन R1, साइन R1 मतलब साइन 30, साइन 45 1/√2, साइन 30 हाफ, आंसर आ गया √2। सो 30 डिग्री एंड √2, 30 डिग्री एंड √2, ऑप्शन हो गई बी ऑप्शन। ठीक है, आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ क्या कह रहा है? फिफ्थ कहता है द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज cot थीटा, cot A/2। म्यू दिया हुआ है cot A/2, म्यू होता है साइन A प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन A/2। आपको निकालना है मिनिमम डिविएशन। कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, साइन साइन कट गया, कॉस A/2 इज साइन A प्लस डेल्टा एम बाई टू। कॉस लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा, साइन A प्लस डेल्टा एम बाई टू, साइन साइन कट गया, 90 माइनस A/2 is A plus delta minimum by 2, LCM लो 2, 180 minus A is A plus delta M, so minimum deviation आ गया 180 minus double of angle, 180 minus 2A, ये आंसर आ गया। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, 180 minus 2A, ऑप्शन हो गई A ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 6 कह रहा है a beam of light consisting of red, green and blue colors is incident on the right angled prism. The refractive index of material of the prism for the above are इतना 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 respectively. The prism will, क्या होगा इसमें? सिचुएशन क्या आएगी? ये वाला आपको याद है TIR के केस में हमने किया था। ये सिचुएशन दी है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है, यहां से परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर TIR की कंडीशन बात करें फॉर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन,
ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये ग्रेटर देन क्रिटिकल होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस फिक्स्ड है 45, ये 45 है, ये 45 है, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया। 45 ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। साइन 45 ग्रेटर देन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। 1/√2 ग्रेटर देन 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए। तो म्यू ग्रेटर देन √2 होना चाहिए। सो टीआईआर के लिए म्यू ग्रेटर देन √2 होना चाहिए। सो √2 मतलब 1.414। सो 1.414 ये दोनों टीआईआर करेंगी, ये टीआईआर नहीं करेगी, 1.39 है। तो रेड टीआईआर नहीं करेगी, ग्रीन और ब्लू टीआईआर करेंगी। तो एक्चुअल में सिचुएशन कैसी बन जाएगी? रेड रिफ्रैक्ट करेगी और ग्रीन टीआईआर करेगी और ब्लू वो भी टीआईआर करेगी। अब इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में आपको क्या बोला? द प्रिज्म विल सेपरेट ऑल द 3 कलर्स फ्रॉम वन अनदर। ऑल द 3 कलर्स वो ऑलरेडी अलग है। नॉट सेपरेट ऑल द 3 कलर्स बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेपरेट द रेड कलर अपार्ट फ्रॉम ग्रीन एंड ब्लू कलर्स, सेपरेट कर दिया, रेड को अलग कर दिया ग्रीन और ब्लू से। तो ऑप्शन हो गई सी ऑप्शन, रेड को सेपरेट कर दिया, मतलब रेड इज नाउ सेपरेटेड फ्रॉम ग्रीन एंड ब्लू। ग्रीन एंड ब्लू क्या कर गए? टीआईआर कर गए, रेड बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव ऑन टू द 7th क्वेश्चन। 7th कह रहा है द एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज सिल्वर्ड। एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज सिल्वर्ड। इसको सिल्वर कर दिया। रेज light rays falling at an angle of incidence 2a on the first surface. Angle of incidence अब 2a हो गया, ठीक है। On the first surface returns back through the same path. Return back मतलब bounce back कर गई, bounce back कर गई, इसका मतलब I2 और R2 दोनों कितने हो गए? 0। R1 कितना हो जाएगा? A होता है R1 प्लस R2, तो R1 हो जाएगा A के इक्वल। निकालना क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। I1 पता है, R1 पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन I1 बाय साइन R1, तो साइन 2a डिवाइडेड बाय साइन ए। साइन 2a कितना होता है? 2 साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। साइन ए कट गया, आंसर आ गया 2 कॉस ए। 2 cos A ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स मूव ऑन टू 8th। 8th क्या कह रहा है? 8th कह रहा है रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I ऑन वन फेस ऑफ प्रिज्म of angle A. Ray of light is incident at an angle of incidence I on one face of prism of angle A. ये prism है, angle है इसका A, ray of light fall करी, angle of incidence दिया है I, ठीक है, assume to be small, okay, and emerges normally from the opposite face. Normally मतलब फिर से वही situation हो गई, मतलब I2 और R2 दोनों कितने हो गए? 0 डिग्री। So R1 कितना हो जाएगा? A के बराबर। R1 हो गया A के इक्वल। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज म्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज म्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस म्यू कितना हो गया? म्यू हो गया साइन आई बाय साइन आर, अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? साइन आई। म्यू हो गया अप्रोक्सीमेटली आई बाय आर, क्योंकि एंगल छोटे दिए हुए, तो आई कितना हो गया? म्यू आर। आर कितना है? ए, तो आंसर आ गया म्यू ए। फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये हो जाता है 8th। आ जाते हैं 9th पे। For the angle of minimum deviation of prism to be equal to its refracting angle, delta minimum आपको A के इक्वल दिया है। The prism must be made of material whose refractive index, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करना है। डेल्टा मिनिमम आपको A के इक्वल दिया हुआ है, डेल्टा मिनिमम आपको A के दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2
अपॉन साइन ए बाई 2, ये आ गया साइन डेल्टा मिनिमम ए के इक्वल है साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2, साइन ए हो गया 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, तो आपके पास आंसर आ गया 2 कॉस ए बाई 2। यहां तक क्लियर? तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया म्यू इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ये पहली चीज आ गई, इसको रखो संभाल के। आपके पास कंडीशन किसकी होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए जब वो परपेंडिकुलरली फॉल करेगा 0, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 90। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है 0 से 90, तो ए को आई की टर्म्स में लिखो। कैसे? डेल्टा कितना होता है, डेल्टा मिनिमम हो जाएगा 2i माइनस ए। अब डेल्टा मिनिमम आपको किसके इक्वल दिया हुआ है, ए के इक्वल, इसका मतलब ए आपके पास आ गया 2i माइनस ए, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर आ गया, ए के। इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर आ गया, ए के। सो सब्स्टिट्यूट करो सेकंड को फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट सेकंड एंड फर्स्ट, आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 2 cos i बाई 2। नाउ ये हो गया नंबर थर्ड। अब एक सिंपल सी बात, i की वैल्यू, i की मिनिमम वैल्यू है 0, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैक्सिमम आएगी, क्योंकि कॉस में एंगल जितना छोटा होता है वैल्यू उतनी बड़ी होती है। देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मैक्सिमम आएगा वो आएगा 2 इंटू कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, तो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 2। आई की मैक्सिमम वैल्यू होगी 90, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम कितना आएगा, 2 इंटू साइन 45, सॉरी कॉस 45। cos 45 कितना होता है 1 by रूट 2, सॉल्व करके आया रूट 2, सो इट मस्ट बी बिटवीन रूट 2 एंड 2, 2 और रूट 2 के बीच में होना चाहिए, सो 2 और रूट 2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्या कह रहा है, अ थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 15 डिग्री, ए दिया है 15 डिग्री, made of glass of refractive index 1.5, refractive index दिया है 1.5, in combination with another prism of glass of refractive index 1.75, mu 2 दिया है 1.75, the combination of the prism produces dispersion without deviation, deviation of और second का prism का angle निकालना है, dispersion without deviation mu 1 minus 1 into a plus mu 2 minus 1 into a 2 कितना होना चाहिए 0, so mu 1 minus 1 0.5, a1 is 15 plus mu 2 minus 1 is 0.75, a2 is unknown, total कितना चाहिए 0, a2 कितना आ गया वैल्यू वाइज 15 5 से 75, ये 0.75 आ गया, सॉरी 7.5 आ गया, 7.5 डिवाइडेड बाय 0.75, आंसर आ गया 10 डिग्री। सो A2 का आंसर कितना आया 10 डिग्री। ठीक है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है कि वो उल्टा लगा हुआ है प्रिज्म। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज √2 एंड इट्स रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 30। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है √2 और रिफ्रैक्टिंग एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। One of the refracting surfaces of the prism is made silver inwards. सेम क्वेश्चन आ गया आई गेस, पर कोई नहीं, चलो दोबारा कर देते हैं। ये आपने सिल्वरिंग कर दी, A beam of monochromatic light enters the prism from the mirror surface to the, if its angle of incidence of the prism is, the beam of light enters the prism from the mirror surface if its angle of incidence of the prism is, वही मिरर सरफेस से बाउंस बैक करे, मिरर सरफेस से एंटर करके इधर आ जाए, तो मतलब मिरर सरफेस से बाउंस बैक करे, तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। सो आपके पास I2 और R2 दोनों कितने हो गए 0 डिग्री, सो R1 किसके इक्वल आ जाता है A के इक्वल, दैट इज 30 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज sin 30 बाय sin I by sin 30, so sin I1 कितना आ गया
√2 टाइम्स साइन 30 दैट इज 1/√2। I1 आ गया 45 डिग्री। सो 45 डिग्री पे आना चाहिए, तब वो ऐसा लगेगा कि मिरर से वापस आ रहा है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 12 कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज √3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज √3। Then the angle of minimum deviation of the prism is, minimum deviation निकालना है, minimum deviation निकालना है। Material of the prism is √3, the angle of minimum deviation of the prism। आपको angle of prism missing है इसमें, क्वेश्चन में डाटा मिसिंग है। इसमें ना आप एक करेक्शन कर लीजिए, एंगल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल इज √3, द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन ऑफ द प्रिज्म विच इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। ये गिवन होना चाहिए बेटा, डाटा में मिसिंग है, क्वेश्चन में मिसिंग है डाटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको √3 दिया हुआ है, मिनिमम डिविएशन आपको एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर दी हुई है। सो अब आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो ये आ गया साइन ए अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है, सो साइन ए अपॉन साइन ए बाई 2, तो ये आ गया 2 कॉस ए बाई 2। ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, √3 दिया हुआ है तो कॉस ए बाई 2 आ गया √3/2। कॉस ए बाई 2 √3/2 का मतलब कॉस थीटा √3/2 कब होता है? जब थीटा कितना हो 30 डिग्री। तो ए कितना हो गया 60 डिग्री, और ए ही किसके इक्वल है? मिनिमम डिविएशन के। क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, ये मिसिंग है बेटा, क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, आ जाते हैं 13th पे। 13th क्या कह रहा है? एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ द प्रिज्म, refractive index mu, and supporting the angle of prism, supposing to angle of prism to be small, is given by, क्या ऑप्शन होती है बेटा? डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, आ जाते हैं 14th पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे ध्यान दीजिए। 14th कह रहा है a thin prism of 2 degree angle, आपको A दिया हुआ है 2 डिग्री, gives the deviation of 1 डिग्री, डेल्टा दिया है 1 डिग्री, एंगल्स छोटे हैं तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए भी चलेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सो सीधा फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा 1 है, म्यू माइनस 1 इंटू ए 2 है, सो म्यू माइनस 1 आ गया हाफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 3/2 यानी 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर आ गया 1.5, क्योंकि एंगल्स छोटे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आ जाते हैं 15th पे। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म। इक्विलैटरल प्रिज्म बोल दिया तो एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया आपको 60 डिग्री। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म, म्यू आपको निकालना है, for which the angle of minimum deviation is 60 डिग्री। मिनिमम डिविएशन एंगल आपको भी कितना दे दिया? 60 डिग्री। सो म्यू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। आंसर आ गया साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया सिंपली √3, 1.732। ठीक है जी, आ जाते हैं 16th पे। 16th में आपको क्या बोला? A ray of light suffers minimum deviation while passing through a prism of refractive index 1.5। refractive index 1.5 है, minimum deviation होता है and refracting angle 60 डिग्री, A दिया हुआ है 60 डिग्री। So since deviation is minimum तो R कितना हो जाएगा? A/2 दैट इज 30 डिग्री।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर। आपको एंगल ऑफ डिविएशन निकालना है और ये निकालना है, दोनों निकाल देते हैं। डिविएशन कैसे निकालोगे? पहले डेल्टा इज इक्वल टू, चलो पहले आई निकाल लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हुआ? साइन आई बाय साइन आर। तो साइन आई कितना हुआ? म्यू टाइम्स साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। साइन आर की वैल्यू साइन 30। साइन 30 कितना होता है? 1/2। ये आ गया 3/4। सो आई हो गया साइन इनवर्स 3/4। टेबल्स में से देख के वैल्यू निकाल लीजिए। आई हो गया साइन इनवर्स 3/4 और मिनिमम डिवीजन निकालना है। डेल्टा मिनिमम कितना होता है? डेल्टा मिनिमम होता है 2i माइनस ए, i1 प्लस i2 माइनस ए। सो आई की वैल्यू आ गई ए, डेल्टा मिनिमम निकालना है। ये हो गया 2i माइनस ए, मतलब ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 3/4 माइनस 60 डिग्री। टेबल में से साइन इनवर्स 3/4 की वैल्यू देख के सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। आ जाते हैं 17th पे। 17th कह रहा है येलो लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म फॉर विच एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इज 40 डिग्री। मिनिमम डिविएशन आपको कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर येलो लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है। इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए आप मत लगाइए। रीजन बीइंग ए बहुत बड़ा है 60 डिग्री, तो इसको आपको टैबुलर फॉर्मेट में करना पड़ेगा। मतलब आपको टेबल्स यूज करने पड़ेंगे और साथ में स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस लगाने पड़ेंगे। ये मिनिमम डिवीजन क्योंकि दिया हुआ है, यहां से काफी काम आसान हो गया क्योंकि मिनिमम डिवीजन दिया हुआ है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो इस केस में। बाई चांस मिनिमम डिवीजन की जगह डिवीएशन होता, फिर सिचुएशन पूरी बदलती, फिर I1 I2 ए सारे लेने पड़ते हैं। अब इसमें क्योंकि मिनिमम डिवीजन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। म्यू माइनस 1 इंटू ए कभी नहीं लगेगा। तो यहां पे क्या लगेगा? साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम 100/2 हो गया साइन 50 डिवाइडेड बाय साइन 30। साइन 30 हाफ, ट्वाइस ऑफ साइन 50 डिग्री। साइन 50 की वैल्यू टेबल्स में से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। आ जाते हैं 18th पे। 18th कह रहा है कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट मिनिमम डिविएशन suffered by a ray of light in passing through a prism of angle 60 डिग्री। ए आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.414। अप्रोक्सीमेट मिनिमम डिविएशन, मिनिमम डिविएशन कितना होता है? मिनिमम डिविएशन के लिए म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। म्यू की वैल्यू दी है √2। साइन ए बाई 2 यानी साइन 30। साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है, साइन 30 होता है साइन 30 होता है 1/2 इज साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। ये 1/√2 आया। साइन 1/√2 कब होता है? 45 डिग्री। ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। 90 इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम। तो मिनिमम डिविएशन कितना आ गया? 30 डिग्री। ठीक है, गलती से भी डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए मत लगाइए, मत लगाइए, मत लगाइए। वो अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। आ जाते हैं 19th पे। शो दैट द डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन ग्लास प्रिज्म प्लेस्ड इन एयर इज रिड्यूस्ड टू 1/4 व्हेन द प्रिज्म इज इमर्स्ड इन वाटर। पानी में डाल दिया तो आपका जो डिविएशन है वो 1/4 हो जाता है। तो पहले एयर में आ जाते हैं क्योंकि अब हमें सिर्फ डिपेंडेंस देखना है। तो डेल्टा फर्स्ट केस में ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर -1 इंटू ए।
ये आ गया 3/2 माइनस 1, 1/2 इंटू ए, रख लो संभाल के। उसके बाद जब इसको आपने इमर्स कर दिया, जब इमर्स कर दिया, नया डेल्टा कितना हो गया, म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर माइनस 1 इंटू ए, ये हो गया म्यू ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर माइनस 1 इंटू ए, दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3 माइनस 1 इंटू ए, 9 माइनस 8, ये आ गया a by 8 आंसर। a by 8, a by 2 ये था, मतलब डेल्टा बाय 4। तो पहले जो डिवीजन है, अब उसकी डिवीजन क्या हो गई, 1/4, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। लेट्स मूव ऑन टू 20। 20 क्या बोला, शो दैट देयर इज नो एमर्जेंट रे व्हेन द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज ग्रेटर देन ट्वाइस द क्रिटिकल एंगल। सो कंडीशन किसकी निकालनी है, नो एमर्जेंस। फॉर नो एमर्जेंस, नो एमर्जेंस का मतलब क्या हुआ कि जो रे ऑफ लाइट आए यहां पे TIR कर जाए। फॉर नो एमर्जेंस आपके पास कंडीशन होती है कि R2 ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। R1 ऐड करो दोनों तरफ, R1 प्लस R2 ग्रेटर देन R1 प्लस क्रिटिकल एंगल, ये होता है A ग्रेटर देन R1 प्लस क्रिटिकल एंगल। ध्यान आया, A ग्रेटर देन R1 प्लस क्रिटिकल एंगल, ये कंडीशन आई। इसको रखिए संभाल के। अब आपको क्या चाहिए, देयर इज नो एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे नहीं चाहिए, मतलब आपको एमरजेंस नहीं चाहिए। एमरजेंस नहीं चाहिए तो TIR हो गया। अब कंडीशन किसकी टर्म्स में चाहिए, ए की टर्म्स में चाहिए, एंगल ऑफ प्रिज्म की टर्म्स में। तो क्रिटिकल एंगल और इसकी ये सिंप्लीफाई करो, क्रिटिकल एंगल और R1 को सिंप्लीफाई करो। R1 कैसे निकाल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाता है, साइन I1 बाय साइन R1। तो I1 कितना, R1 कितना हो गया, R1 हो गया, R1 हो गया साइन इनवर्स साइन I1 बाय म्यू। सेकेंड इक्वेशन इसमें डाल दो, A ग्रेटर देन साइन इनवर्स साइन I1 बाय म्यू प्लस IC। ठीक है, मैंने क्या किया, सेकंड से सब्सटीट्यूट किया। अब कंडीशन चेक करो कैसे लिखते हैं, ध्यान है ये सब मैंने लिखवाया हुआ है क्लास में आपको। अगर A ग्रेटर देन दिस है तो लिमिटिंग कंडीशन, इवन फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I1 TIR must take place। Therefore, if I1 approaches to pi by 2, then also condition must hold good। So, A greater than sin inverse sin 90 by mu plus IC। So A greater than sin inverse 1 by mu plus IC, ये क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल, IC plus IC। So angle of prism must be greater than twice of critical angle। यही प्रूव करना था, एंगल ऑफ प्रिज्म इज ग्रेटर देन ट्वाइस द क्रिटिकल एंगल। तो इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल एंगल निकालना था। गॉट इट, समझ में आ गया, याद आ गया, ये क्लास में किया हुआ है, थियोरी में मैंने आपको कराया हुआ है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। 21st क्या कह रहा है, व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल 5 डिग्री। ए दिया है 5 डिग्री। If the refractive indices of red, blue colors are इतना, calculate the angle of dispersion between these colors। So angular dispersion क्या होता है, angular dispersion होता है deviation for blue minus deviation for red। deviation red की कम होगी, deviation for blue, और क्योंकि blue और red के बीच में उसने बोला, so deviation of blue कितना हो गया, mu of blue minus 1 into A माइनस म्यू ऑफ रेड माइनस 1 इंटू ए।
सो म्यू ऑफ ब्लू माइनस म्यू ऑफ रेड इनटू ए। रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की वैल्यू डालो, दोनों के दिए हैं 1.659 और 1.641। सो ब्लू का 1.659, 1.659 माइनस 1.641 इंटू ए, कितना हुआ ये 1.659, 0.018 इंटू ए इज 5, आंसर आ गया 0.09 डिग्रीज। ठीक है जी, ये हो गया आंसर नंबर 21। आ जाते हैं 22 पे। 22 कह रहा है फाइंड द एंगुलर डिस्पर्जन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म फ्रॉम द डाटा। एंगुलर डिस्पर्जन क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। एंगुलर डिस्पर्जन म्यू फॉर वॉयलेट माइनस म्यू फॉर रेड इनटू ए। म्यू फॉर वॉयलेट क्वेश्चन में दिया है 1.664, म्यू फॉर रेड दिया है 1.644 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है 12, ये आ गया 0.020 इंटू 12, सो 0.24 डिग्रीज। डायरेक्ट फॉर्मूला क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। लेट्स मूव ऑन टू 23। 23rd क्या कह रहा है, 23rd कह रहा है फॉर अ ग्लास प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड वॉयलेट येलो तीनों दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है, एंगुलर डिस्पर्जन प्रोड्यूस। अगेन एंगुलर डिस्पर्जन, येलो का कोई काम नहीं है, एंगुलर डिस्पर्जन हो गया म्यू फॉर वॉयलेट माइनस म्यू फॉर रेड इनटू ए। म्यू फॉर वॉयलेट कितना दिया हुआ है 1.68, म्यू फॉर रेड कितना दिया हुआ है 1.56, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया हुआ है 18 डिग्री। सो कितना हुआ, ये हुआ 0.12 इंटू 18, 18 इंटू 12, 18 इंटू 10 180, 180 प्लस 36 216, 216, आंसर आ गया 2.16 डिग्रीज। येलो का कोई काम नहीं है, वो ऐसे ही पप्पू बनाने के लिए दे रखा है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24th क्या कह रहा है, in a certain spectrum produced by a glass prism of dispersive power 0.031, dispersive power है 0.031, it is found that the refractive index of red is 1.645, refractive index for red is 1.645 and refractive index of blue is 1.665. What is the refractive index for yellow? Yellow मतलब मीन, तो क्या बताया था आपको फॉर्मूला ओमेगा का, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। ये म्यू किसका होता है, येलो कलर का। सो म्यू माइनस 1 आपके पास आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन ओमेगा। म्यू रेड की जगह, उसकी जगह वॉयलेट की जगह ब्लू दिया हुआ है, वही यूज करो, इसको ब्लू यूज कर लो। सो ये कितना हो गया 1.665 माइनस 1.645 अपॉन 0.031, कितना आया 0.020 डिवाइडेड बाय 0.031, सो 20/31। म्यू माइनस 1 आया 20/31, म्यू कितना आया 51/31। कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 24th। आ जाते हैं 25th पे। 25th क्या कह रहा है, गिवन अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री, ए दिया हुआ है 90 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है √3/√2, कैलकुलेट द मिनिमम डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म इन द कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, मिनिमम डिविएशन निकालना है। म्यू कितना होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। So refractive index √3/√2 sin a plus delta m by 2, 90 plus minimum deviation divided by 2 upon sin a by 2 मतलब 45। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1/√2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा √3/2 इज साइन 90 प्लस मिनिमम डिविएशन बाई 2, साइन इनवर्स √3/2 कितना हो गया 60, 60 is equal to 90 plus delta minimum by 2, so
सो मिनिमम डिविएशन कितना आ गया 30 डिग्री, 120 माइनस 90 ये हो गया 30। आपको कह रहा है कैलकुलेट द मिनिमम डिवीजन प्रोड्यूस एंड द कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। So a plus delta minimum, a is 90, delta minimum is 630, 90 plus 630 by 2 आंसर आ गया 60। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है शो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द इमर्जेंट रे एग्जिस्ट। मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई निकालना है कि इमर्जेंट रे एग्जिस्ट करे। इमर्जेंट रे एग्जिस्ट करे मतलब टीआईआर ना हो। सो फॉर emergent ray to exist, जो R2 होना चाहिए एंगल, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेकंड फेज पे, तो वो क्रिटिकल से ज्यादा होगा तो टीआईआर होगी। तो क्या चाहिए होगा, लेस देन और इक्वल टू क्रिटिकल होना चाहिए वो। ठीक है, आपको आई की कंडीशन निकालनी है तो पहले R1 निकालो। कैसे, R2 कितना हो गया, R2 हो गया A माइनस R1, R1 प्लस R2 A होता है, A माइनस R1 लेस देन इक्वल टू IC। A कितना है 90, तो 90 माइनस R1 लेस देन इक्वल टू IC। सो R1 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 माइनस क्रिटिकल एंगल, तो साइन R1 ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस ऑफ क्रिटिकल एंगल। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है साइन आई बाय साइन आर। सो साइन आई बाय साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, साइन आई बाय साइन आर। तो साइन आर कितना हुआ, साइन आई वन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइन आई वन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रॉस मल्टीप्लाई, सो साइन आई वन ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू टाइम्स कॉस ऑफ क्रिटिकल एंगल। अब कॉस ऑफ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू डालो, साइन आई वन ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्रिटिकल एंगल। साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, साइन ऑफ आईसी 1 अपॉन म्यू हो गया। तो साइन आई वन ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाय म्यू स्क्वायर। एलसीएम लोगे, अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने दिया हुआ है 3/2, रूट 3/2, उसका स्क्वायर हो गया 3/2। 3/2 माइनस 1, 1/2, स्क्वायर रूट करोगे 1/2। सो I1 ग्रेटर देन इक्वल टू 45, तो मिनिमम I कितना हो गया 45 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो गया 45। ठीक है, समझ में आ गया। मेरे को आगे की कंडीशन नहीं निकालनी, मुझे कंडीशन निकालनी है इस I की। तो पहले मैंने R की कंडीशन निकाली, क्योंकि R से ही क्रिटिकल एंगल की कंडीशन निकलेगी। R की कंडीशन से R1 की निकाली, R1 से मैंने I की निकाली। ठीक है, गॉट इट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। आ जाते हैं 26 पे। 26 कह रहा है अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। ए दिया हुआ है 60, इक्विलेटरल बोल दिया 60, सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस। सो I1 और I2 दोनों बराबर दिए हुए हैं। Angle of emergence is the angle of emergence is 3/4 times the angle of prism. 3/4 times angle of prism. ये आ गया 45। I1 I2 दोनों किसके बराबर आ गया 45 के। कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन, डिविएशन कितना होता है I1 प्लस I2 माइनस A। ये हो गया 2I माइनस A। 2I कितना हुआ 90, 2I हुआ 90 माइनस ए, एंगल ऑफ डिविएशन आ गया 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिविएशन आ गया 30 डिग्री। और दूसरा क्या निकालना है, कैलकुलेट द डिविएशन, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिविएशन एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू कितना होता है, म्यू होता है साइन ए। ये डेल्टा जो होगा ये डेल्टा मिनिमम होगा, तो साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 कर सकते हो, या फिर सीधा आप आर भी निकाल सकते हो। ऑल्सो फॉर मिनिमम डिविएशन आर कितना हो गया a/2 मतलब 30 डिग्री। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया साइन आई बाय साइन आर। साइन आई मतलब साइन 45 अपॉन साइन 30, आंसर आ गया √2, दैट इज 1.414। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। आ जाते हैं 27 पे।
27th कह रहा है रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म शोज मिनिमम डिविएशन ऑफ 30 डिग्री। ए दे दिया 60 डिग्री, मिनिमम डिविएशन दिया 30 डिग्री। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के लिए हमें क्या चाहिए होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सी बाई वी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो सी बाई वी चाहिए, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। वैल्यू डालो, साइन 45 डिवाइडेड बाय साइन 30। साइन 45 कितना होता है? 1/√2, साइन 30 1/2, सॉल्व करके आया √2। अब √2 कितना हो गया? c बाई वी। तो v कितना हुआ? c बाई √2, मतलब 3/√2 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। आ जाते हैं 28 पे। 28 कह रहा है इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म ए दे दिया 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 इज इमर्स्ड इन वाटर। ठीक है, म्यू ऑफ ग्लास हो गया ये, म्यू ऑफ वाटर दे दिया 1.33 यानी 4/3। कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट 40 डिग्री ऑन वन फेस। एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है 40 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है 40 डिग्री, और आपको क्या निकालना है? डिविएशन निकालना है। ये I1 दे दिया। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, I1 आपको पता है, डिविएशन आपको निकालना है। देखो जी, अब ये एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो बहुत बड़ा है, तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए नहीं चलेगा। डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए नहीं चलेगा। आपको क्या यूज करना पड़ेगा? डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। I1 आपके पास है, ए आपके पास है, यानी आपको किसी तरह I2 निकालना पड़ेगा। I2 कैसे निकालोगे? नॉर्मल इक्वेशन से। नॉर्मल इक्वेशन मेरा मतलब, सबसे पहले आपके पास I1 है, इसमें टेबल्स यूज होंगे बेटा, बिना टेबल के क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ये आपको I1 गिवन है, I1 गिवन है, ये है म्यू ऑफ, ये है वाटर और ये है ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर में एंगल साइन I1 डिवाइडेड बाय ग्लास में साइन R1। तो साइन R1 कितना हुआ? साइन I1 यानी साइन 40, ये टेबल में से निकालना ही पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव। डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, म्यू ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर। सो म्यू ऑफ ग्लास कितना है? 1.6 और ये है 1.33। सो 1.33 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू साइन 40। टेबल्स में से वैल्यू देख के, टेबल्स में से वैल्यू देख के आपको साइन R1 चाहिए, निकाल देता हूं मैं साथ साथ। साइन R1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, टेबल्स में से वैल्यू देखनी पड़ेगी। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए नहीं चलना, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट होता है। अब आ जाते हैं पहले साइन 40 की वैल्यू देखते हैं। 40 और साइन 40, साइन 40, एक सेकेंड, साइन 40, 40 और साइन, इसकी वैल्यू है 0.6427। इसको मल्टीप्लाई करें 1.33 से और इसको डिवाइड कर दें 1.6 से, मेरे पास आता है 0.5343। 0.5343। इसका साइन इनवर्स देखते हैं। इसका साइन इनवर्स इसकी वैल्यू है 32.29, 32.3 डिग्री ले लेते हैं, 32.3 डिग्री, ये इसकी वैल्यू आ रही है टेबल्स में से। नाउ ये निकालने के बाद आपको क्या निकालना है? साइन R1 आ गया, ये साइन R1 आ गया, इससे R1 निकल गया।
अब आपके पास R2 निकालो। R2 कैसे निकालोगे? R1 प्लस R2 इक्वल टू A। तो R2 कितना हो गया? A माइनस R1। A कितना है? 60। 60 माइनस 32.3 कितना हुआ? 27.3 डिग्रीज। 27.3 डिग्रीज ये हो गया R2। इससे अब निकालो I2, क्योंकि डेल्टा निकालना है I1 प्लस I2 माइनस A। अब I2 निकालो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हो गया साइन I2 बाय साइन R2। तो साइन I2 कितना हुआ? म्यू ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ग्लास इज 1.33, म्यू ऑफ ग्लास इज 1.6, सॉरी 1.6 divided by 1.33 into sine of 27.3 डिग्रीज, साइन ऑफ 27.3 डिग्रीज। अब इस पे आ जाते हैं। 27.3 इसका निकालना है साइन, इसकी वैल्यू है 0.4586। इसको मल्टीप्लाई किया 1.6 से और डिवाइड किया 1.33 से, मेरे पास आंसर आता है 0.5517। 0.5517। इससे I2 निकालो। I2 हो गया इसका साइन इनवर्स, इसका साइन इनवर्स, इसका आंसर आ रहा है 33.48, 33.5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सी आ गया। अब आपको निकालना है डेल्टा। डेल्टा कितना होता है? I1 प्लस I2 माइनस A। I1 प्लस I2, I1 कितना है? I1 कितना है? 40 प्लस 33.5 माइनस A 73.5 माइनस 60, आंसर आ गया अप्रोक्सीमेट 13.5 डिग्रीज। बीच में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन मारा, 13.5 डिग्रीज। ठीक है, टेबल्स में यूज करने पड़ेंगे, इसमें देयर इज नो अल्टरनेटिव, क्योंकि वैल्यू 40 डिग्री दी है। कोई स्टैंडर्ड वैल्यू होती, सिमिलर वैल्यू होती तो निकल जाता, बट हमें नॉन स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं तो हमें टेबल्स के बिना एक क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29th क्या कह रहा है? A ray of light PQ is incident at an angle of 60 degree on the face AB of prism of angle 30 degree। ठीक है, रे ऑफ लाइट 60 डिग्री पे इंसिडेंट है, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको 30 डिग्री दिया हुआ है एज शोन इन फिगर। द रे इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। तो ये डिविएशन दे दिया, डिविएशन दे दिया 30 डिग्री। डिविएशन 30 डिग्री कहां दिया हुआ है? ये वैल्यू किसकी हो गई? डिविएशन की, 30 डिग्री। शो दैट द एमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू फेस BC। एमर्जेंट रे परपेंडिकुलर टू फेस BC, तो I2 और R2 दोनों किसके बराबर होने चाहिए? 0 डिग्री के। सो डेल्टा आपको पता है, I1 आपको पता है, A आपको पता है। अब डेल्टा कितना होता है? I1 प्लस I2 माइनस A। सो 30 इज इक्वल टू 60 प्लस I2 माइनस 30। तो इससे I2 आ गया 0, मतलब R2 आ गया 0। देयरफॉर एमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू फेस BC। ठीक है, थ्रू विच द रे इमर्जेस। ओके, ऑल्सो कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है? साइन I1 बाय साइन R1। उसके लिए R1 चाहिए, एक इसके इक्वल होता है R1 प्लस R2। R2 0 है, तो 30 इज इक्वल टू R1 प्लस 0। तो R1 आ गया 30 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? साइन I1 बाय साइन R1। साइन I1 मतलब साइन 60 बाय साइन 30। साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, आंसर आ गया √3। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, फिर कंसेप्चुअल स्टार्ट करेंगे। 30th, वन फेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 and refractive index 1.414 is silvered। A दिया हुआ है 30,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414, इसको आपने सिल्वर कर दिया। At what angle must the ray of light falls on the unsilvered so that after reflection rebound करे? तो सिचुएशन वैसी जैसे पहले के क्वेश्चंस में थी, ये आई निकालना है आपको, इस पे परपेंडिकुलरली फॉल करनी चाहिए। तो आपको I2 और R2 दोनों कितने दिए हुए हैं? 0 डिग्री। सो R1 कितना हो गया? R1 हो जाएगा A के बराबर, दैट इज 30 डिग्री, क्योंकि R2 0 है। अब I निकालना है, म्यू कितना? साइन I बाय साइन R। तो साइन आई कितना हुआ? म्यू टाइम्स साइन आर। म्यू कितना है? √2 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, आंसर आ गया 1/√2। तो आई कितना हुआ? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे इंसिडेंट होगी तो आपके पास क्या होगा? बाउंस बैक करेगी। क्लियर? ये थे सारे न्यूमेरिकल्स। अब आ जाते हैं, अगर आपने कोई हेल्प लेके किए हैं दोबारा अपने हाथ से सारे करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्सेप्चुअल्स पे, इसके कंसेप्चुअल्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट 6 क्वेश्चंस। थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, सामने देखिए, मैं एक एक को इलैबोरेट करूंगा। फर्स्ट कह रहा है रेनबो इज नेवर ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून, बाय? रेनबो ऑब्जर्व करने के लिए लाइट को ड्रॉपलेट्स के अंदर जाके पहले रिफ्रैक्ट करना पड़ता है, फिर टीआईआर करना पड़ता है, तब जाके रेनबो बनता है, ठीक है? तो अब एटमॉस्फेयर में, जब मून पे है, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है तो वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होंगी तो टीआईआर नहीं होगा उनके अंदर, तो रेनबो नहीं बनेगा। सो बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द सर्फेस ऑफ मून। आ जाते हैं सेकंड पे, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म डिपेंड्स? एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ डिविएशन या किस पे डिपेंड करता है? डिवीएशन हो जाता है म्यू -1 into a। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, मतलब मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करेगा, मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करेगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है कौन से कलर की लाइट आप यूज कर रहे हो, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। तीसरा एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करेगा। आ जाते हैं थर्ड पे, हाउ डज द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन ऑफ अ ग्लास प्रिज्म वेरी इफ द इंसिडेंट वायलेट लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट? वॉयलेट को रेड से रिप्लेस कर दिया, सो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा, या फॉर दैट मैटर डिविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा? डिविएशन, वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट जो है वो कम होता है रेड से, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड से, तो डिविएशन फॉर वॉयलेट ज्यादा होगा डिविएशन फॉर रेड से। सो अगर आप रेड, वॉयलेट लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड, अगर वॉयलेट से रेड रिप्लेस कर देते हो तो डिविएशन क्या हो जाएगी? कम। मिनिमम डिविएशन होगी वो भी क्या हो जाएगी? कम। फोर्थ, विच ग्लास प्रिज्म हैज हायर डिस्पर्सिव पावर? फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास। याद करना है, फ्लिंट ग्लास की ज्यादा होती है क्राउन ग्लास के कंपैरिजन में। फिफ्थ, how does the amount of scattering depends on wavelength of light used? Rayleigh's law of scattering, it is inversely proportional to fourth power of wavelength provided size of the particle is much less than wavelength। ये लिखना जरूरी है, provided size of scattering particle is less than, much less than wavelength। Next, which color deviates most और लीस्ट ऑन पासिंग थ्रू प्रिज्म? डिवीएशन सबसे ज्यादा किसकी होती है और सबसे कम किसकी होती है? सबसे ज्यादा किसकी होती है? वॉयलेट की, और सबसे कम किसकी होती है? रेड की। यहीं से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? Why does the bluish color predominate to the dry sky? क्यों होता है? जब लाइट आती है सन से, उसमें 7 कंपोनेंट्स हैं, सातों कलर्स में से मोस्ट ऑफ द कलर्स क्या हो जाते हैं? जो स्कैटर कर जाते हैं, जिनकी वेवलेंथ कम होती है वो स्कैटर कर जाते हैं। कौन से स्कैटर करेंगे? वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, ये 3 सबसे ज्यादा स्कैटर करेंगे। इसीलिए क्या होगा? इसीलिए वो स्काई जो है वो क्या दिखता है? ब्लू दिखता है। Why rainbow is an arc of a circle? आर्क ऑफ सर्कल की फॉर्म में क्यों होता है? सीधा क्यों नहीं होता? When rays of sun fall on raindrops, क्या क्या भी आपको बताया था? TIR होता है। तो रेन ड्रॉप पे जब फॉल करती है, द रेन ड्रॉप डिस्पर्स द लाइट एंड डिविएट द डिफरेंट कलर्स बाय रिफ्रैक्शन एंड TIR। रिफ्रैक्ट करती है लाइट, बाहर से ड्रॉपलेट्स के अंदर जाती है,
और ड्रॉपलेट के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है। thus we see the rainbow. An eye observing the drops will see different colors of the spectrum at different angles, क्योंकि deviation सब में फर्क है। For an eye in a given position, these angles will be formed throughout the arc of the rainbow. The angle which the radius of the arc for a particular color subtends the observer's eye is constant for all points on the arc, so the rainbow is an arc of a circle. मतलब सेम एंगल पे वो मेरी लाइट, देखो कोई भी चीज, जैसे रेड कलर है, रेड कलर हर तरफ से निकल रहा है, तो मेरी आई पे रेड कलर सपोज किसी एंगल पे आ रहा है, तो उसी एंगल पे जो कलर आएगा वो क्या होगा, रेड कलर होगा। तो सेम एंगल चारों तरफ कौन सा होगा, एक कर्वेचर बनेगा ना, ताकि वो सेम एंगल पे मेरी आई पे आए। तो रेड कलर है जैसे, तो वो सेम एंगल पे मेरी आई पे आएगा, तो रेड कलर कर्वेचर फॉर्म में दिखेगा, ब्लू कर्वेचर फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि ब्लू जो आएगा सपोज लेट्स से 40 डिग्री एंगल पे आ रहा है, तो 40 डिग्री इधर से 40 इधर से 40, तो हर तरफ से जब एंगल सेम होगा तो वो कर्वेचर की फॉर्म में आएगा। सो इसीलिए आपको क्या दिखता है, रेनबो कर्वेचर फॉर्म में दिखता है। रोल ऑफ मिनिमम डिविएशन इन विजिबिलिटी ऑफ रेनबो क्या होता है, व्हेन द पैरेलल बीम ऑफ सनलाइट इज इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स, क्या होगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, क्योंकि ड्रॉप स्फेरिकल होती है। कॉन्स्टेंटली द डिविएशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेज, कलर अलग अलग होते हैं। The emergent ray come out at different angles. There is angle of incidence. There is an angle of incidence of the incident ray for which the deviation of ray is minimum. हर एक के लिए होता है। In the neighborhood of a ray, there are several other parallel rays on either side of the ray. They also undergo the same, that is minimum deviation. These rays which undergo minimum deviation emerge as a sufficiently intense beam. The other emergent rays will, however, deviate in different directions. The illumination due to these will be poor. Thus, we conclude that the visibility of a rainbow is only due to these rays which undergo minimum deviation. क्योंकि जो मिनिमम डिवीएशन करती हैं वो सारी की सारी एक साथ हो गई। जब वो एक साथ हो गई तो एक इंटेंस बीम नजर आई, उसके आजू बाजू वाली जो मिनिमम डिवीएशन नहीं कर रही वो अलग अलग एंगल पे डिविएट हो गई। जब वो अलग अलग एंगल पे डिविएट होगी तो मेरे को नहीं दिखेंगी। मेरे को कब दिख रही है, जब वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, डिविएट होके सारी की सारी जो है नेबरहुड वाली वो सब एक साथ इंटेंस बीम फॉर्म कर लेंगी और मेरी आई पे आएंगी। दोबारा देखो, कह रहा है व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ सनलाइट इज इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल रेनड्रॉप्स, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। हर एक पे एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट होगा। देयर इज एन कॉन्सिक्वेंटली द डिविएशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेज। हर एक रे के लिए एंगल ऑफ डिवीजन भी डिफरेंट होगा क्योंकि वो अलग अलग एंगल पे इंसिडेंट है। द एमर्जेंट रे कम आउट एट डिफरेंट एंगल्स, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब डिफरेंट है तो एमर्जेंट रे भी डिफरेंट एंगल पे होगी। देयर इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ इंसिडेंट रे फॉर विच डिविएशन ऑफ इंसिडेंट रे इज मिनिमम। कोई ना कोई एक ऐसा एंगल होगा जहां डिविएशन मिनिमम हो। इन द नेबरहुड ऑफ द रे देयर आर सेवरल अदर पैरेलल रेज ऑन ईदर साइड ऑफ द रे, दे ऑल्सो अंडरगो द सेम। तो जो मिनिमम डिवीजन पे होंगी वो सब एक साथ निकलेंगी ना, सब एक मिनिमम डिवीजन पे, तो वो सब एक साथ निकलेगी। जब सब एक साथ निकलेगी तो सब वो क्या बना लेगी, इंटेंस बीम बना लेगी। बाकी जो अलग अलग एंगल पे गई है वो अलग अलग एंगल पे डिविएट हो गई तो हमें नजर ही नहीं आएगी। ठीक है, आ जाते हैं 10th पे। ड्रॉ द रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज बाय द प्रिज्म। कोई एक एग्जांपल ले लो, ये ऑब्जेक्ट है, डिविएशन हुई, दो रेज गई, पीछे वर्चुअल इमेज बन गई। कोई एक एग्जांपल ले सकते हो। यहां तक क्लियर है। अब एक बार आगे देखिए, एक बार मैं आपको रेनबो डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। वैसे सीबीएसई सिलेबस में नहीं है बट एक बार आप ध्यान दीजिएगा। रेनबो में होता क्या है, दो तरह के रेनबोज बनते हैं। एक होता है प्राइमरी रेनबो, एक होता है सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, जब लाइट, एक वाटर ड्रॉपलेट है जो एटमॉस्फेयर में है, उधर से लाइट आई, व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट हुई रिफ्रैक्ट। जब वो रिफ्रैक्ट होगी वाटर ड्रॉपलेट के अंदर तो वो डिस्पर्स भी हो जाएगी, बिकॉज लाइट जब रेयर टू डेंसर जाती है तो वो डिस्पर्स होती है। अगर वो व्हाइट लाइट है तो उसमें मल्टीपल वेवलेंथ है, अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ है, तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होंगे, तो सारे कलर्स रिफ्रैक्ट हो जाते हैं। रिफ्रैक्ट हुए, एक बार रिफ्रैक्शन हुई, डिस्पर्शन हुई, फिर सामने वाले फेस पे, दूसरे फेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई, वापस आया, फिर डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर से रिफ्रैक्शन हुई। तो एक बार टीआईआर और दो बार रिफ्रैक्शन अगर होती है तो ये क्या बन जाता है, ये जो रेनबो बनता है इसको बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। एक दूसरा होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, आपके पास मल्टीपल टीआईआर्स होते हैं। जैसे यहां देखिए,
सनलाइट आई, व्हाइट लाइट, रेयर टू डेंसर, डिस्पर्स हुई, रिफ्लेक्ट हुई, टीआईआर हुआ, यहां पे दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ। फिर इधर प्राइमरी रेनबो के बाद सेकेंडरी रेनबो, लाइट आई, रिफ्रैक्ट हुई, टीआईआर हुआ, फिर से टीआईआर हो। तो दो बार अगर टीआईआर होता है तो जो बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है आपका सेकेंडरी रेनबो। एक बार होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी रेनबो। ये सारा आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है? एक बार इसको प्लीज गो थ्रू कीजिए, यही चीज एक्सप्लेन्ड है। मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होंगी तो बनेगा एक बार अगर टीआईआर हुआ तो बना प्राइमरी, दो बार हो रहा है तो क्या बनता है? सेकेंडरी। क्लियर है सबको? एक बार ध्यान से दोबारा देखिए क्या लिखा है। रेनबो इज द नेचर्स मोस्ट, ये फालतू है। आगे द इनर ब्राइटर रेनबो इज कॉल्ड प्राइमरी रेनबो एंड द आउटर फेंटर रेनबो इसको बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। डिस्पर्जन ऑफ लाइट ऑन अ सिंगल एयर ड्रॉप से रेन ड्रॉप, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो रेन ड्रॉप रेनबो बनता है। The primary rainbow is formed by rays which undergo one total internal reflection and two refractions and finally emerge out of the raindrops at minimum deviation. The red rays emerge from the water droplets at one angle of 43 degrees and the violet emerge at 41 degrees. अलग अलग एंगल पे आती हैं, आप यहां पे देख सकते हो, दोनों अलग अलग एंगल पे निकल रही हैं। The parallel beam of sunlight getting dispersed at these angles produce a cone of the rays at the observer eye. ये मैं भी एक्सप्लेन करता हूं, जो पहले भी बताया उसको मैं डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करता हूं। Thus the rainbow is seen as a colorful arc with the inner edge violet and the outer edge red in color. अब अगर ये सेकेंडरी होगा तो उल्टा हो जाएगा। अब देखो लाइट आई, मल्टीपल हुआ तो अब नीचे वाला वॉयलेट हुआ, ऊपर वाला क्या हुआ? रेड हुआ। तो द सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म्ड बाय द रेज व्हिच अंडरगो टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस एंड टू रिफ्रैक्शंस बिफोर एमर्जिंग आउट। इसमें एंगल्स अलग अलग हैं, 51 और 54। एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है? सपोज ये आर्क वाला पार्ट दोबारा समझो, पहले मैंने अभी उसमें बताया था, बस एक्सप्लेन ज्यादा अब करता हूं। ये आपके पास रेन ड्रॉप है, लाइट आई, यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, इधर से निकली और इधर आई, दो अलग अलग रेस है। अब ये आप यहां पे आप देख रहे हो, अगर ये रेड है तो आपको रेड दिखेगी, ये वॉयलेट आपको थोड़ी ना दिखेगी, ये थोड़ी ना आपकी आईज पे आ रही है। अब जो इसके नीचे रेन ड्रॉप होगी, वहां से जब रिफ्लेक्शन होगी तो जो ऊपर वाली होगी अब आपको वो दिखेगी। तो बेसिकली एक ही रेन ड्रॉप से आने वाली रे आपको नहीं दिखती, वो सातों कलर्स अलग अलग रेन ड्रॉप्स हैं। अब एक एंगल पे आपको दिख रही है रेड, सपोज ये 41 डिग्री पे सपोज दिख रही है, तो 41 डिग्री जहां जहां एंगल बनेगा वो रेज आपको दिखेगी, इसीलिए वो ऐसे कर्व में दिखती है। जहां जहां 41 के बाद सपोज 52 डिग्री एंगल है, 52 वाली में वायलेट आ रही है सपोज आपकी आईज में, तो जहां जहां 52 डिग्री एंगल बनेगा वहां वहां आपको क्या दिखेगी? वॉयलेट दिखेगी। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है। अब जैसे 41 डिग्री है तो 41 डिग्री पे इधर से एंगल बना, मेरे को रेड दिखी, 41 41 41, जब जब एंगल पे आई 41 बनेगा रेड दिखेगी, दूसरा एंगल बनेगा वॉयलेट दिखेगी। तो इसीलिए मेरे को ऐसे वो कर्व की फॉर्म में दिखता है, ठीक है? ये था आपका रेनबो। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। Next, a convex lens made of variety of glass of high dispersive power has focal length of 15 centimeter. Parallel beam of white light is incident on one side of the lens and screen is placed on the other side. Describe the chromatic aberration. अब ये चीज क्या होती है? Chromatic aberration क्या होता है? आप खुद सोचो। Refractive index, अब पहले lambda for red is greater than lambda for violet. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड विल बी लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट। कॉचीज फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अब 1/f इज म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबके लिए फर्क है, फोकल लेंथ इसके इनवर्सली रिलेटेड हो गई, मतलब फोकल लेंथ ऑफ रेड विल बी ग्रेटर देन फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट। हर कलर के लिए फोकस अलग होगा, इसको बोलते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। मतलब जब यहां से व्हाइट लाइट फॉल करती है, जब व्हाइट लाइट फॉल करती है तो डिस्पर्स होने के बाद, इसके थ्रू डिस्पर्स होने के बाद रेड की फोकल लेंथ ज्यादा हो जाती है, वॉयलेट की कम होती है, तो रेड आगे जाके मिलेगा और वॉयलेट या ब्लू पहले जाके मिल जाएगा। तो एक आपको शार्प फोकस नहीं मिलेगा व्हाइट लाइट के लिए, इसको बोलते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। यही बोला है, डिस्क्राइब द कलर्स ऑन द स्पॉट, कलर्स डिफाइन कर दिए, फोकस ऑन द स्क्रीन एज द स्क्रीन इज मूव्ड अवे। तो जैसे जैसे आप दूर लेके जाओगे तो विबग्योर आपको दिखेगा, सबसे पहले वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और लास्ट कौन सा? रेड।
ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। आ जाते हैं 12th पे। रेनबो जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप रीड कर सकते हो उसको अच्छे से, नोट्स में भी दिया हुआ है बट वैसे कोर्स में नहीं है। पिक द रॉन्ग आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रेनबो। When the rays of light rays undergo two internal reflections in the water drop, a secondary rainbow is formed. ये सही है। The order of colors is reversed in the secondary rainbow, बिल्कुल सही है। सेकेंडरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो, ये नोट्स में आपको डिटेल में मिलेगा, सिलेबस में नहीं है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। थर्ड, एन ऑब्जर्वर कैन सी ए रेनबो व्हेन इट इज फ्रंट टुवर्ड्स द सन, बिल्कुल गलत। तो यस, दिस इज द आंसर कि ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। रेनबो इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। बाकी TIR भी होगा। आगे, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्जन एंड TIR, बिल्कुल सही। डिस्पर्जन भी होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये थे कॉन्सेप्चुअल्स एंड न्यूमेरिकल्स इस कंसेप्ट, इस टॉपिक के। आपको करना क्या है, रिपीट करना है। रेनबो एक बार आप चाहें तो नोट्स में से पढ़ सकते हैं, सिलेबस में वो नहीं है बट आप जनरल नॉलेज की तरह पढ़ लीजिए। रीजन बीइंग आपके एंट्रेंसेस में तो काम आएगा ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।